हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर जो आपकी फेवरेट है। तो बात करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी की। तो आपने क्या करना है, हमेशा की तरह आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर थी था पर भी आपने ध्यान नहीं करना है। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो उसको रख लीजिएगा, अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जब मैं कैंडल जलाऊंगी तो आपने करनी है प्रेयर सबसे पहले अपने लिए। फिर आपने क्या करना है, अपने पर्सन का क्यूट सा प्यारा सा चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आना है। चाहे तो आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, याद करना है उनको कैंडल की फ्लेम को देखते हुए, ठीक है। और फिर हम करेंगे रीडिंग स्टार्ट और पॉजिटिव होकर हर रीडिंग को देखना है। अगर आप किसी और की भी देखते हो तो उनकी भी रीडिंग को आपने पॉजिटिव होकर देखना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारा पॉजिटिव फ्यूचर तैयार करती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत अर्ली ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आज काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अर्ली ही बना लेती हूँ। अरे बाप रे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चले मेरे साथ अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो देखिए इसकी तरफ, ध्यान से देखिए, बिना ब्लिंक करे, आइज़ ब्लिंक नहीं करनी है, एक टक आपने इसको देखना है। स्माइल कीजिए, देखिए और सोचिए अपने पर्सन के बारे में। फील कीजिए जैसे कि वो आपके साथ बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं, बहुत पास बैठे हैं। आपका हाथ उन्होंने अपने हाथ में लिया है और मुस्कुराते हुए आपको बोल रहे हैं कि चलो सुनते हैं इस रीडिंग को। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हो, आपने अपना सर उनके कंधों पे रखा है। फील कीजिए उनकी एनर्जी को, इस साइलेंस को फील कीजिए। आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और इस रीडिंग को सुनने के लिए रेडी हो। फील कीजिए उनके टच को, उनके शोल्डर के टच को फील कीजिए, उनकी एनर्जी को फील कीजिए। आइज़ क्लोज कीजिए और फील कीजिए आपका सर उनके शोल्डर पे है। जो खुशबू वो लगाते हैं उसकी भीनी भीनी खुशबू आपको आ रही है उनसे। देखिए और सोचिए उनके बारे में, फील कीजिए इस एनर्जी को। कस के हाथ पकड़ा है उन्होंने, आपको कस के पकड़ा है, आपका हाथ अपने हाथों में लिया है, आपके सर पे किस करा है, आपके बालों में हाथ फेर रहे हैं। फील कीजिए इन चीज़ों को, फील कीजिए इस एनर्जी को, फील कीजिए। अब आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करते हुए आपने इस एनर्जी को फील करना है। जो मैं रीडिंग में बोलूँगी उसको आपने साथ में विजुलाइज करना है, ठीक है। तो आप ये रीडिंग देखोगे लेकिन मन की आंखों से। चले, आई होप आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हो। चलते हैं इस सफ़र में और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर इस समय की। ओके, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एकदम शांत है हर तरफ। बात करते हैं, आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली आपसे मूव ऑन कर लिया था, बिना इस रिश्ते का एंड किए, या यूँ बोलूँ कि बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से वो चले गए, आपको गोस्ट किया। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स को 8 मंथ या 10 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं आपकी अपने पार्टनर के साथ बात हुए।
जब से वो गए हैं उन्होंने आपको कोई भी एक्शन, कोई भी हिंट नहीं दिया है। यूँ बोलूँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन अभी वो इस समय बहुत अकेले पड़ गए हैं। सडनली चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये चेंज हो सकता है कि इन 8 महीनों में या 10 महीनों में या इससे भी ज़्यादा आपको टाइम हो सकता है। ये चेंज इसलिए आया होगा कि आपकी दुआओं का असर है ये, या आपने जो मैनिफेस्टेशंस टेक्निक करी है उनका असर है ये। वापस आ रहे हैं जनाब आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी ये फिर उसी मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे पहले थे। जब आप इनकी लाइफ में आए तो ये बहुत लो थे, इनकी कुछ ग्रोथ नहीं थी, फाइनेंशियली भी ये बहुत वीक थे। लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री हुई इनकी लाइफ में तो इनकी ग्रोथ हुई। अगर ये जॉब करते थे तो इन्होंने प्रमोशन हासिल करी, बिज़नेस करते थे तो बिज़नेस में इनको काफ़ी ग्रोथ मिली। लेकिन जैसे ही ये आपको छोड़कर गए, आपकी लाइफ से चले गए, तो धीरे धीरे इनकी जो ये ग्रोथ थी वो डिसबैलेंस हो गई। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कर्मा आगे आया है इनके। आपको जो पेन दी है इन्होंने, अब वो पेन इनको मिल रही है। चीटिंग मिली है इनको किसी से। बहुत अकेले हैं इस टाइम पे। इनको ऐसे लगता था कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, इसकी ओर नहीं देखूंगा या इसकी ओर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो सब धरा का धरा ही रह गया। बहुत ईगो थी आपके पर्सन में, आपको गाइड करते थे बॉस की तरह। मेरे को बॉसी नज़र आ रही है यहाँ पे। नेचर जो इनकी थी वो काफ़ी बॉसी थी। लेकिन अभी देखो ड्रॉप एक एक गिर रहा है। बहुत अकेले हैं अभी ये। इनको चीटिंग मिली है इनके फ्रेंड्स से, इनकी फैमिली से, या जिस पार्टनर के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। डिसेप्शन फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान है इस वक्त। स्टॉक कर रहे हैं अभी आपके पर्सन आपको। पहले जैसे ही आपकी लाइफ में आते थे, जाते थे, इन एंड आउट करते थे, अब इनकी लाइफ में वो सब हो रहा है। कोई ऐसा है जिन्होंने इनको चीट करा है, पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं, और जब इनको इस चीज़ की रियलिटी मिली है ना, तो इन्होंने उस चीज़ को फील किया है, जो पेन, जो रूडनेस इन्होंने आपको दिखाई है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इस समय इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में किसी से बात करते हैं। आपके बीच में ऐसा कोई आपका फ्रेंड है जो म्यूचुअल है, जो आपको भी जानता है और आपके पर्सन को भी जानता है। उससे आपके बारे में बात करते हैं, डरते भी हैं कि कहीं आपको पता न चल जाए कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं। रिजेक्शन का भी इनको डर है। किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। 3 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि आपके किसी जो कोई फ्रेंड है जो म्यूचुअल है आप दोनों का, उसका आई थिंक कि उनका बर्थडे आने वाला है। नियर फ्यूचर उनका बर्थडे है, तो आपके पर्सन उनको बोल रहे हैं कि तू बर्थडे सेलिब्रेट कर और उसको बुला। ठीक है, आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और सीधे आपसे नहीं मिल सकते हैं। किस मुंह से मिलेंगे आपके साथ? उन्होंने बिहेवियर ही ऐसा किया। अब तो उनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, जिसके कारण वो बहुत शर्मिंदा हैं। आपका अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। इसलिए वो आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है उसकी हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, कोई आपको ऐसे इनविटेशन आ सकता है अपने फ्रेंड का कि यार मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना। ठीक है, वहाँ पे आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो आपके पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे, अरे तुम यहाँ कैसे,
हो, इतने भोले बन जाएंगे। अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो या तुम यहाँ आने वाले हो। मेरे को यहाँ पे परदेस फिल्म का गाना याद आ रहा है, कैसे भोले बन के हैं बैठे। सुन लेना ये गाना, अचानक से मेरे को चैनल हुआ है ये सॉन्ग परदेस फिल्म का। बहुत भोले से बन के आपसे मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे बताएंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, और आपको ऐसे फील कराएंगे मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मैं तो बहुत पेन में हूँ, बहुत हर्ट हूँ। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की उम्मीद जो थी उनसे अपने पर्सन से मिलने की, वो ख़त्म हो गई है, बट यूनिवर्स ने कुछ और ही सोच के रखा है। तो रेडी हो जाइए माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपके पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे व्यूअर्स इस समय अपनी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपनी ओर आपने ध्यान देना है। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं। किसी तीसरे पर्सन के शोल्डर पे रख के बंदूक चलेगी और आप तक अप्रोच करेंगे। और जो मेरी ब्यूटीफुल सी गर्ल्स हैं ना, जो इस समय मंजुलिका बन के घूम रही हैं, तो भाई जाओ पार्लर वाला जाओ, तैयार हो जाओ। ये ना हो कि अचानक से वो आए और आपके आईब्रोज आए हों और फेशियल का कहीं अता पता ही नहीं है। और जो हैंडसम बॉय हैं जो इस समय कबीर सिंह बन के घूम रहे हैं, वो जल्दी से जाइए और शेविंग वेविंग कराइए और जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको मिलने आ रहे हैं। बहुत कुछ प्लान करके रखा है। मेरे को यहाँ पे रियूनियन भी दिख रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस बार की जो रीडिंग थी, आपने कैंडल देखा है, एकदम बाउल, हमारा जो वाटर बाउल है वो एकदम साफ़ है। इट मीन्स कि आपके रिलेशन में आपके पर्सन को बहुत कुछ क्लियर हुआ है। जिसके कारण वो छोड़ के गए थे उसका भी उनको क्लैरिटी मिली है। ठीक है, कुछ भी मैसी नहीं है इस बारी जब हमने रीडिंग करी है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। ठीक है, तो अरे आप आईज ओपन कर लेना, भूल गई मैं अभी इस ध्यान में। ठीक है, आपने देखा है कि फ्लोट कर रहा है कैंडल, लेकिन जो वाटर है वो एकदम क्लियर है। इट मीन्स कि आपके रिलेशन में जो सब कुछ मैसी हो गया था, बहुत गड़बड़ हो गई थी, वो आपके पर्सन को अब क्लैरिटी मिल गई है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही वो अप्रोच करेंगे आप यस कर दोगे। आपने अपने रिलेशन में पीछे जो हुआ है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से आपने देखना है, परखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना है। क्यों? क्योंकि अगर वो साल के बाद आ रहे हैं, 2 साल के बाद आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय उनको आपकी ज़रूरत है, उनकी नीड है, या अगर कुछ ऐसा है उनके मन में, उसको आपने पहले क्लियर करना है कि वो रीयूनियन के लिए आ रहे हैं या सच में वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? तो आपने जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो आपने पूरा देखना है क्या सिनेरियो है, किस पर्पस के लिए आए हैं, क्या उनके मन में कुछ और फिर तो नहीं चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कुछ सोच रहे। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए आगे स्टेप लेना है। ठीक है, अभी आप देखो ना, जैसे पानी एकदम क्लियर है और कैंडल भी देख लो एकदम क्लियर आई है, कुछ भी मैसी नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत एक एक ड्रॉप गिरा है। इस समय मैं आपको ये तो कह ही सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ में कोई आ गया है, साल हो गया है या 1.5 साल हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साल के अंदर या 6 मंथ हो गए हैं या 3 मंथ्स हो गए हैं, इन इन टाइम के अंदर ना जो आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चली है, उनको काफ़ी कुछ क्लैरिटी हुई है, काफ़ी कुछ उन्होंने फेस किया है, डिसेप्शन मिला है। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी थी ना, वो उन्होंने इस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे जब आप दोनों, तब आपके पर्सन ने उस चीज़ को फेस किया है, राइट? तो अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, कैसे भी अप्रोच करते हैं, मे बी आपको इनविटेशन मिल जाए आने वाले टाइम में, तो आपने बहुत ही ध्यान से स्टेप लेना है, राइट? अब अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है। अब इतना टाइम आप अकेले रह ही रहे थे ना, आपको उनकी, ठीक है पहले आप रोए धोए, लेकिन बाद में आपने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने जो टेक्निक्स करी उनको लेट गो किया, यूनिवर्स के आगे सरेंडर किया। तभी होता है ये चीज़ें जब आप यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देते हो कि यूनिवर्स मैं तो थक गई हूँ, मैं तो थक गया हूँ, अब आप ही देखो मेरे लिए जो बेस्ट है।
ठीक है। तब यूनिवर्स, तब ये चमत्कार होते हैं, आपके कहने पे चमत्कार नहीं होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आपने बहुत सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लेना है। एकदम से ये नहीं कि हाय मैं तो साल से रुका हुआ हूँ, मैं तो 2 साल से वेट कर रही हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, देखो मेरा हाल, मैं तो मंजुलिका बन के बैठी हूँ, देखो मैं तो कबीर सिंह बन के बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, अपने ऊपर वर्क करना है। उठो, जाओ, वॉक पे जाओ, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी बॉडी सेल्फ लव करो। ठीक है। जब वो आए तो उनको ये ना लगे कि हाँ यार ये तो मेरी वेट कर रही थी, देखो इसका हाल, ये तो मेरे बिना 2 साल हो गए ऐसे बैठी हुई है। ठीक है। उनको ऐसे नहीं दिखना चाहिए, उनको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं नहीं था तो इसने अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दिया। सॉरी। तो ये तो थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आप पॉजिटिव हुए हो और कुछ स्माइल भी आई है आपके फेस के ऊपर, अंदर से आपको हीलिंग भी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। अगर आप पहली दफ़ा आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब सारा ध्यान रखना है आपने अपना, और हीरो हीरोइन बन के रहना है और खुश रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।